संकल्प, वाणी और कर्म के द्वारा बाप की याद ओके हो। जब संकल्प, वाणी और कर्म के द्वारा याद की क्वालिटी ओके हो, तब निरंतर याद की क्वालिटी में सेट हो सकें। जब संकल्प, वाणी, कर्म में याद की क्वालिटी ओके हो, तब निरंतर याद में सेट हो सकें। कहाँ थे जी? सभी सारे चुप तो करने तभी बगैर सजा उच्च पद मिलेगा। तभी बगैर सजा उच्च पद मिलेगा। अच्छा बोला बाबू। हाँ जी, मगर बोला बाबू अच्छे हैं। मैं तो ये कहा, मैं पूछा कुछ से दर्द हो रहा? मैं तो बोला बाबू अच्छे हैं। चल ओम शांति। अभी तुम किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सन्मुख हो, बातचीत करते हो, या तो देह की स्मृतियों से सदा देहधारियों के सामने बैठेंगे, या तो देह की स्मृति से देहधारियों के सामने बैठेंगे, या बुद्धि में बाप की स्मृति से सदा बाप दादा के सामने बैठेंगे, या तो देह की स्मृति से सदा देहधारियों के सामने बैठेंगे, या बुद्धि में बाप की स्मृति से सदा बाप दादा के सामने बैठेंगे। बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन क्या बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बोला बाबू आंखें खोल के बैठो। बोला बाबू आंखें, बोला बाबू भोले भोले बन बैठ जाओ। जी कहाँ थे? बुलाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। हम बाप की श्रीमत पर चलकर
चलकर इस तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान आत्माओं के बीच में सत्व प्रधानता का अनुभव करते हैं। हम बाप की श्रीमत पर चलकर तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान लोगों के बीच में सत्व प्रधानता का अनुभव करते हैं। जी कहते श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट से होकर के गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु काव्य विश्व के मालिक का अभी के मनुष्य यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। बरोबर भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है इनको भी पता थोड़े था। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गूढ़ी रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके सिवाय बाप के। यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर के पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवानों वाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सत्व प्रधान बन रहे हो। बाप की पढ़ाई हमेशा साइलेंस के बीच में चलती है। बाप की पढ़ाई हमेशा साइलेंस के बीच में चलती है। जब कर्म करते भी हम बुद्धि को साइलेंस रखेंगे तो बाप की पढ़ाई समझते रहेंगे। जब कर्म करते भी हम बुद्धि को साइलेंस रखेंगे तो बाप की पढ़ाई समझते रहेंगे। जी कहते निर्वाण धाम में चलाता हूँ। अभी तुम बच्चे सत्व प्रधान बन रहे हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बगैर कोई खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। भाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बगैर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यह नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजीत
राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें ममता क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, फिर उससे ममता निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मुहा बनो। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। अगर निरंतर देहधारियों की स्मृति है तो पिछाड़ी में देहधारी ही याद आएंगे। अगर निरंतर बाप की स्मृति है तो पिछाड़ी में बाप ही याद आएगा। जी बोलो रेणुबेन। अच्छे नष्टो मोह बनो। जी किसी पुराने संबंध में किसी भी पुराने संबंध के अंत में याद ना आए। बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मोह जीत बन जाए। जब से फिल्म द ब्लैंक चले तब से क्लास और लेट होने लगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। बता रहे कि 7:30 बजे वो 7:40 पे थर्ड पीरियड शुरू होगा, तब से आते ही 7:40 पे 8 बजे खत्म। उससे पहले बिल्कुल जिसने जितना लेना है। अभी एक चीज बाबा ने बोली, खजाने में कोई नहीं डालेगा, ना कम ना जास्ती। आप जैसे मर्जी मुरली की स्टडी कर लो, जिसने जितना लेना है वो उसके अनुसार ही आता है, वो उसके अनुसार ही आता है। बोलो बाबा कहते जो यहाँ नष्ट मोह बनेगा वही वहाँ पे फिर मोहजीत राजा बन जाएगा। वही वहाँ पे मोहजीत राजा। बोलो बोला बाबू। बोलो। आपने बोला मतलब बिगड़ कोई फिकर के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। पिछाड़ी अगर हमारे मतलब अगर किसी से मोह होगा इस टाइम तो पिछाड़ी में फिर वही याद आएगा। बाप अभी डैश कर रहे हैं। राजधानी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप अभी डैश कर रहे हैं। कितने डैश 2 पालना कर रहे हैं। पूरा बोल लो। तुम्हारी पालना कर रहे। तुम्हारी पालना। ये ना चला के नहीं देखना था रमेश भाई जी। घर बैठे डैश, राय दे रहे हैं। घर बैठे राय दे रहे। सोनू दीदी ओम शांति। आज फिर बोलते हैं। भूल गया। जय माता दी। नहीं, ये पहले ऐसे हो जाता है। जय माता दी। तो
कदम कदम पर डैश लेते रहो। श्रीमत लेते हो, लगा लेते हो। हाँ बोलो, क्या समझे? कदम कदम पर वापिस श्रीमत लेते रहो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत तो है नहीं। राय राय लेते रहो। हो, राय ये लेते भी हो, अब तो पक्का राय लेते हो। श्रीमत भी है। तब डैश मिलेगा। तब मुझ के राजधानी मुझ पर मिलेगा। 2 बार तो वो चाहिए नहीं। उस पद मिलेगी। उससे उस पद मिलेगा। नहीं, 2 बार तो वो चाहिए नहीं। अच्छा दोबारा उस पद मिलेगा। तब बोल दिया ना। डैश मिलेगा। बोल दिया अनुभव भाई ने। राजधानी में उसको मिलेगा। अच्छा, किसी में भी डैश ना हो। मत ना ममत आएगा। अपने दिल से पूछना है, डैश तो नहीं है। किसी देदारी में ममता नहीं है। कितने डैश हैं? अपने दिल से पूछना है, डैश तो नहीं है। 4 है। किसी में मोह तो नहीं। किसी में मौत नहीं। पूरा बोल दो। मोह- किसी देदारी में मोह तो नहीं। किसी दिन देदारी तो है ही नहीं इसमें। किसी में मोह तो नहीं है। किसी ममता तो नहीं है। अब ममता समझे, मोह समझे। है। जो आ जाए। ममता समझे, मोह समझे। हमारा किसी में मोह तो नहीं है। आगे कोई भी डैश याद ना आए। कोई भी पुराना देदारी याद संबंध कब याद ना आए? अंत में याद ना। अंत में याद ना आए। डैश चुकतू करने हैं। हिसाब हिसाब किताब। किताब। डैश चुकतू करने हैं। पुराने हिसाब किताब। पूरा बोलो। पुराने हिसाब किताब चुकती है। पुराने पुराने तो कुछ नहीं है इसमें। बोलने नीचे ना। डैश चुकतू करने हैं। इस जन्म में हिसाब किताब तो करना है। डैश चुकतू करने हैं। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तब पद मिलेगा। डैश तब पद मिलेगा। डैश तब पद मिलेगा। योग बल से पद मिलेगा। हाँ जी। योग बल तब ही डैश पद मिलेगा। तब ही डैश पद मिलेगा। उस पर मिलेगा। पूरा बोल दो। मुझ पर मिलेगा। हमें उस पर मिलेगा। साथ में और भी है कुछ। हम बच्चों को। तब ही डैश पद मिलेगा। तब ही बगैर सज्जा के ऊंच पद मिलेगा। अभी तुम डैश बैठे हो। तो क्वेश्चन कर रहा है बाबा, क्वेश्चन मार्क है। किसके सम्मुख बैठे हो? अभी तुम किसके सन्मुख बैठे हो? तो आपको क्वेश्चन मार्क भी बोलना चाहिए था ना। डैश के। बाप रे, खाली बाप तो है ही नहीं। बाप सम्मुख बैठे। बाप नहीं है खाली। निराकार बाप। निराकार बाप। बेहद बेहद भी नहीं। अच्छे बाप के। बाप दादा बाप भी नहीं। हाँ जी। बाप दादा। बाप दादा, ठीक आ गया। ठीक आ गया। बाप भी डैश के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। इनके द्वारा। ब्रह्मा तो है ही नहीं। इस तन के द्वारा। इस तन के द्वारा भी नहीं। इसके द्वारा। इसके द्वारा भी नहीं। इनके होगा। इनके भी नहीं। कुछ तो होगा। एक बाप भी डैश के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। इस दादा के द्वारा। इस दादा के द्वारा। ठीक आ गए। बाप
ठीक आगे। अष्ट बाहर में तुम रहते हो तो डैश को याद करना पड़े। बाप को वहाँ बाप को याद करना। डैश पढ़ती है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सन्मुख हो, डैश करते हो, बातचीत करते हो। बातचीत करते हो। इसके साथ डैश के साथ देश के बाप के साथ बाप दादा के साथ बाप दादा के साथ। ये ठीक है। यह है डैश अथॉरिटी, मल्टी नंबर अथॉरिटी। यह है डैश अथॉरिटी। अथॉरिटी दादा कुछ हुआ ये है ऊँचते ऊँचे हाँ ठीक है, बोल लो। ऊँचते ऊंच ऊँचे ऊंच अथॉरिटी। एक शब्द मिस कर रहे हो। बेहद ही ऊँचते हैं। यह है ऊँचते ऊँच दो अथॉरिटी। दो अथॉरिटी अभी तुम जानते हो डैश अथॉरिटी। अभी तुम जानते हो डैश अथॉरिटी। दोनों दो और authority- तीन है। दोनों authority को जानते हो। एक साकार और एक निराकार अभी तुम जानते हो डैश अथॉरिटी। साकार ब्रह्मा निराकार शिव हाँ, दोनों। अभी तुम जानते हो ऊँचते ऊँच अथॉरिटी। ऊँचते ऊँच बेहद का बाप जिसको डैश क्या बुलाते हैं। बेहद का बाप जिसको डैश क्या बुलाते हैं। बेहद का बाप जिसको डैश क्या बुलाते हैं। पतित पावन के जी, पति पावन क्या बुलाते हैं। अभी डैश उनके सन्मुख बैठे हो। अभी डैश उनके सन्मुख बैठे हो। नहीं, बाप दादा के सामने अभी डैश तुम उनके सन्मुख बैठे हो। मधुबन में उनके समीप बैठे हो। नहीं, अभी डैश तुम उनके सन्मुख बैठे हो। दोनों के समीप। सात और निराकार अभी साकार दो ब्रह्मा- शब्द हैं छोटे साकार छोटे। ब्रह्मा निराकार शिव के सामने सम्मुख। ये भी नहीं है। दो शब्द छोटे छोटे हैं। एक बड़ा शब्द है, बिल्कुल एक अक्षर है। शिव और बाप दादा के सामने बैठा अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप डैश कर रहे हैं। हमारी बातें कर रहे हैं। पालना कर रहे हैं। पूरा बोल दो, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं। पूरा बोल दो, सही करके बोल दो। पालना तो ठीक आ गया। तुम बच्चों की बाप, हाँ जी, तुम बच्चों की पालना कर रहे हाँ, बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं। घर बैठे भी डैश मिलती है। हो। पूरा बोल दो। घर बैठे भी राय मिलती है। नहीं, किसको मिलती है? तुम बच्चों को राय मिलती है। बच्चों को राय मिलती है। डैश चलो, श्रीमत पे चलो। उसी से संबंधित है लाइन से।
डैश चलो, बाप की मत पर चलो। राय पर चलो, हाँ ठीक है पूरा बोल दो। बाप की राय पर। नहीं, राय नहीं है। डैश चलो कि घर में ऐसे ऐसे चलो, अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो डैश बनेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से डैश पाते हैं। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से डैश पाते हैं। कुछ पद बोल रहे हैं। पद पुत्र है नहीं कुछ भी, ठीक है तो पूरा बोल दो। हैं? मर्तबा वाक्य। उच्च मर्तबा का। दो बार है शब्द, ऊंच से ऊंच मर्तबा। ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। ठीक है। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच डैश का मर्तबा है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का। पागल ने कैसी दवाई के चारों मुंह करवा मेरा। भाई जी आप कहाँ देखते हो? यह डैश होकर के गए हैं, यह डैश होकर के गए हैं। मैं इसलिए डॉक्टर ही पका है कि मैं बच्चा बस कर ली। यह डैश होकर के गए हैं। कितने डैश? एक ही, आगे आगे नहीं है, क्या बोला आपने नमिता? ये आगे। यह डैश होकर के गए हैं। एक बड़ा शब्द है, एक छोटा है। आगे का प्रायवाची है आगे से संबंधित, पहले नहीं है। आगे का प्रायवाची। गो है। यह डैश होकर के गए हैं। अच्छे, आगे का प्रायवाची का। यह पास्ट में होकर के गए हैं। मनुष्य जाकर डैश करते हैं। मैं क्या बताया था आगे? पास्ट पास्ट होकर पास्ट। गए। अच्छा पास्ट। मनुष्य जाकर डैश करते हैं। मनुष्य जाकर डैश करते हैं। मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। मनुष्य जाकर डैश करते हैं। नहीं आता भाई जी। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है डैश की। हाँ जी, मुख्य बात है इस मर्तबे की। मुख्य बात है डैश की। क्वालिटी से संबंधित शब्द है। मुख्य बात है गुणों की। मुख्य बात है डैश की। कितने डैश है? एक ही है। याद हाँ? याद क्यों? ये मगर क्वालिटी से संबंधित शब्द है। बेस से संबंधित शब्द है। हैं? बेस से है योग की पवित्रता। पवित्रता की। परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ डैश। यह मनुष्य ऐसा कुछ है।
यह मनुष्य, अभी का मनुष्य, अभी तुम्हारी बुद्धि में है भारत बरोबर डैश था, सतो प्रधान था। भारत बरोबर डैश था। अच्छे हैं, भोला बाबू अच्छे हैं, भोला बाबू। अभी तुम्हारी बुद्धि में भारत बरोबर डैश था। कितने डैश है जी? 3 शब्द हैं। विश्व का मन 5000 वर्ष पहले ऐसा था। अंकल ये पीछे मोबाइल से चलाना पड़ेगा, मेरा तो मोबाइल से चलाती। हाँ ओके कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल मोबाइल की के मूर्ति साथ। है अंकल भाई के पास तो भाई नहीं है। अच्छे 13 तारीख की है। कुसुम भान तो उधर बहुत बनाई है। अब लोग नहीं नहीं रख लो, कोई बात ना दे दो। नहीं। मोबाइल ना है कुसुम भान का टीचर में मोबाइल बहुत में बनाई है। ना होते मूर्ति करने का आज इन्होंने तो मान लिया। कोई बात नहीं। टीचर पर मैं तो अच्छा। पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे, नष्टों होंगे यह पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है सब्जा ना खाकर ऊंच पद पाना, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े, अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ा ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह ग्रंथ मुकर्रर है। बाप की लाइट मेरे चारों तरफ का वायुमंडल लाइट रखती, बाप की लाइट मेरे चारों तरफ का वायुमंडल लाइट रखती, और मुझे लाइट कर श्रेष्ठ कर्म कराती रहती। बाप की लाइट मेरे चारों तरफ का वायुमंडल लाइट रखती, और लाइट बन श्रेष्ठ कर्म कराती रहती। रेनुमेंट कंटिन्यू प्रैक्टिस की स्टडी है, बाप के साथ लाइट में रहना। प्रोसेस में है, मैंने कहा रहता है। विशेष कर्म के बीच में, एकांत में नहीं, कर्म के बीच में चलते एकांत फिरते में। कर्म करते कोई आशा बाबू डाउनलोड भी है। जी कहाँ थे? बाप द्वारा सृष्टि बादशाही। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भगीरथ गाया हुआ है, बाप
आते भी भारत में तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्कर हमको लगाना ही है। 84 के चक्कर से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कलप मिलते हैं। बाप की याद अगर बेहद की ओके होगी, बाप की याद अगर बेहद की ओके होगी तो स्थूल कारोबार सूक्ष्म होगी। स्थूल कारोबार फिर सूक्ष्म होगी। या तो स्थूल कारोबार बेहद की होगी, फिर बाप की याद ना के बराबर होगी। अगर स्थूल कारोबार बेहद की है, फिर बाप की याद ना के बराबर होगी। अगर बाप की याद बेहद की है तो फिर स्थूल कारोबार सूक्ष्म होगी। फिर स्थूल कारोबार सूक्ष्म। हाँ जी, काम कैसे कम हो जाएंगे? हाँ जी, स्थूल काम कैसे कम हो जाएंगे? सहयोगी बहुत हो जाएंगे। कोई ना कोई बाबा करा देगा किसी को भी। अब जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे हम घर में 2 बंदे गए, अब यहाँ पे सहयोगी मिल जाते हैं, सहयोगी बहुत हो जाएंगे। कहीं भी हो। नहीं, पर्सनली जैसे आप घर पे अकेले हो, बाप घर क्या में करता है? रिश्ता, उधर भी रिश्ता सब करवा नहीं, दो। बाप क्या करते हैं? वो आशा वो उनकी बुद्धि को चेंज कर देगा ना। बाप जैसे हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं करते हुए भी पूरी दुनिया की स्थापना कर देता है। नहीं, वही बच्चों का रोल है, मास्टर बाप नंबरवार है ना उस हिसाब से। वही बच्चों का जैसे रोल। ब्रह्मा बाप है, कहाँ गए सेवा करने? माउंट आबू बैठे हुए। माउंट आबू में करते थे। केवल एक बाप जी कहाँ? हमारी याद से तो 7-8 जगह पे ब्रह्मा गए। कुमारी ने ठीक 11 जगह गए, 11 11 जगह, नहीं 14 अपना गए 11 जगह। 11 जगह। 11 हाँ 11 जगह। अगला 16 की फोटो दिखाऊंगा आपको। हाँ दिखा दें, 11 जगह गए। 15-16 है मेरे ख्याल। 11 नंबर अपना सहारनपुर का है। 7वां नंबर सहारनपुर का है। टोटल 11 जगह गए, 7वां नंबर सहारनपुर का। जहाँ जहाँ गए वहीं से अस्त्रता निकलेंगे। जहाँ जहाँ बाबा गए वहीं से अस्त्रता निकलेंगे। नहीं, वहाँ 108 काफी है। क्वालिटी निकलेगी, वहाँ काफी क्वालिटी निकलेगी। क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी बेहद के हिसाब से निकलेगी। एकाद आत्मा ही मतलब हर उसमें से और उसमें बस वरुण भाई से जी निकलेगी एकाद आत्मा ही। 11 में से वरुण भाई जी निकलेंगे। जी कहाँ थे? ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया। यूपी में ज़्यादा स्थान है वैसे ब्रह्मा बाबा के जाने के।
सबसे ज़्यादा यूपी में। जगह जाते थे, जगह जाते। ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ के सामने देख रहे हो। नजदीक होना मनुष्य बाप के लिए कहते हैं। नाम रूप से न्यारा है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। राकेश भाई से पूछा नहीं कल आपने कहा? मधु के घर होगा और करते जाना है। मिला था लेकिन टाइम नहीं मिला। देवड़ा इस जगह तो खड़ा था तो कहीं सेवा खिल में। देगा। कहाँ थे जी? न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रोंग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते। हैं? बोली? बोला है ना? कहाँ डब्बा? उसके बाद भैया के पास। वो बनेगी क्या इनका? बहुत बन गया अभी। कोई तो इनका सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं। यह सब कल्पना है। दूध लेना जा रहे हो। बेहद बाप की याद में रहने से सब कर्मेंद्रियां राइट समय पर राइट कार्य करेंगी। बेहद बाप की याद में रहने से सब कर्मेंद्रियां राइट समय पर राइट कारोबार करेंगी। जी कि यह सब कल्पना है तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है। यह भी ड्रामानुसारी होता है। ड्रामा में नूंद है ऐसे भी नहीं। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रोंग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता। जो ड्रामा को नहीं समझे हैं वो नास्तिक, जो ड्रामा को समझ गए वो आस्तिक। जो ड्रामा को नहीं समझे हैं वो नास्तिक, जो ड्रामा को समझ गए वो आस्तिक। किधर गए? वे बाप से प्रीत रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में अब 84 का चक्र पूरा होता है। स्थूल एक्सरसाइज करने से केवल शरीर शक्तिशाली बनता। स्थूल एक्सरसाइज करने से केवल शरीर शक्तिशाली बनता और बाप की याद की एक्सरसाइज करने से शरीर और बुद्धि दोनों शक्तिशाली बनती। बाप की याद की एक्सरसाइज करने से शरीर और बुद्धि दोनों शक्तिशाली
बनती। और स्थूल एक्सरसाइज करने से केवल शरीर शक्तिशाली बनता है। जी कहते हैं याद करने से बहुत खुश बहुत बुद्धि में अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब जाना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात गाया हुआ भी है। भोलानाथ की बारात, सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर, जगीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस संस्कार झाड़ और निराकार झाड़ में कितना फर्क है। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए एक तो देह के सब आकर्षण खत्म चाहिए। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए एक तो देह के सब आकर्षण खत्म चाहिए। एक निरंतर अटेंशन चाहिए, एक निरंतर अटेंशन चाहिए। एक तो देह के सब आकर्षण खत्म हो, दूसरा निरंतर अटेंशन हो, तो निरंतर याद ओके हो सके। इस सकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह विधियों का झाड़, यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक होगे। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह हद की पढ़ाई, यह बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागे। बोलो रेणु में। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, तो फिर ये बच्चे कहाँ से आए। अगर तो फिर ये कहें बच्चे भी नाम रूप से न्यारे हैं। अगर चेता बाप को जान लिया तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। पर दृष्टि में समझने के लिए आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सब कल्पना है। नष्टोमा होंगे तो डैश पाएंगे। नष्टोमा होंगे तो डैश पाएंगे। खुद भाई कुछ नहीं है, बहुत भी नहीं है, पूछते कुछ भी नहीं। नष्टोमा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह डैश नहीं है। वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है डैश पद पाना।
ऊंच पद पाना, पूरा बोलो। ऊंच से ऊंच पद पाना। योग बल से ऊंच पद पाना। बड़ी बात है ऊंच पद पाना। ठीक है, सजाओं से छूटने हाँ ठीक है बोलो। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से ऊंच पद सज्जा ना खाकर ऊंच पद पाना। पूरी लाइन है कैसे? अच्छा जी, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो डैश नहीं खाएंगे, सजा नहीं खाएंगे। पुराने डैश भी ना पड़ें। पुराने संबंधी भी हो सकते हैं। जी, अभी तो हमारा डैश से नाता है, ब्राह्मणों से नाता है, फिर अभी तो हमारा देवताओं से ब्राह्मणों से होगा। नाता है। ठीक है, फिर क्या बोला आपने? देवताओं से होगा। अभी डैश ऊंच है, उसी लाइन से संबंधित है। अभी ब्राह्मण ऊंच। अभी डैश ऊंच है, ब्राह्मणों से नहीं है, नाते से संबंधित है पॉइंट। ब्राह्मण जीवन ऊंच है। अगर ब्राह्मण से सेंस नहीं है। अभी डैश ऊंच है, मैं बोल भी दिया फिर भी नहीं समझ पा रहे। तुम बच्चे हो। अभी का नाता ऊंच है, मैंने नाता बोल भी दिया। कशिश पकड़ ले उनका दूध। उनका थोड़ी आया है। अभी तुम डैश के बने हो, वाहे का दूध आपके आए तो और किसका? अभी तुम डैश के बने हो, वाहे का आया। अभी माया के बने हो। मेरे बाप बोलते हैं ना। अभी तुम डैश के बने हो, ऊंच से ऊंच बाप के। उसके बच्चे होंगे। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी डैश बुद्धि में है। सारी knowledge। जी, आगे थोड़ा ही ये जानते थे डैश ज्ञान नहीं, आगे थोड़े ये जानते थे डैश। कितने डैश हैं? शब्द तो एक बोलूंगा तो चारों शब्द क्लियर हो जाएंगे। रास 4 शब्द हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बने। चलो एक शब्द बोल देता हूँ, देखो सारे क्लियर हो जाएगा। आगे थोड़ा ही ये जानते थे डैश फिरता है, ड्रामा का चक्र। ड्रामा का चक्र। ड्रामा तो नहीं है। आगे थोड़ा ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से डैश मिलता है। हाँ जी, वर्षा मिलती है। तब तो बाप के साथ डैश है ना, वंश को लिया करो पूजांती वीरवार। तब तो बाप के साथ डैश है ना, लव है ना। लव है। घर में था वो। बाप द्वारा डैश मिलती है,
हाँ जी, पालना बाप द्वारा डैश मिलती है। रानी आज इनका भोग लेट लगे। राय श्रीमत ये भी बाप द्वारा डैश मिलती है। नॉलेज बादशाही बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वर्ग में बोला जी, याद नहीं रहता। भारत में ही डैश गाया हुआ है। हाँ जी, वो बोलिए प्राचीन राज्य भारत में ही डैश गाया हुआ है। ठीक है, क्या कहा? चलिए भारत में ही डैश गाया हुआ है। सहज राजयोग है, राम राज्य है। भारत में ही भगीरथ गाया हुआ है। भारत में ही भगीरथ। चलिए, अच्छी सभी बहुत अच्छे हैं। अटेंशन रखो, सदा लाइट के अंदर रहने का, लेकिन सर्व आकर्षण खत्म करने पड़े। सर्व आकर्षण लाइट के अंदर रहने का टेंशन रह जाए तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नहीं, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। जब अटेंशन किसी और तरफ नहीं रहेगी, जब आकर्षण होगा तो टेंशन कैसे रहेगा? जब नहीं अटेंशन एक तरफ लाइट होगी में तो घूमने जब का टेंशन रहेगा। लाइफ में रहने का टेंशन ही तब रहेगा जब इधर से बुद्धि हटेगी। दोनों साथ साथ चलेंगे। वो वही वाली बात है भाई, जब रास्ता उधर की तरफ चलेगा तो इधर की तरफ हम कैसे ध्यान देंगे? सभी, लेकिन हल्कापन बुद्धि से और शरीर से बहुत हो जाता है। बहुत ज्यादा हल्कापन बुद्धि से और शरीर से अब भारीपन खत्म होता जा रहा है। शरीर काम करेंगे। जो पहले भारीपन रहता था, अब भारीपन ओवरलोड ज़्यादा था पहले आपका बुद्धि, अब इतना ओवरलोड नहीं रखते आप। लाइट के अंदर अटेंशन रखो, सदा मैं गोले के अंदर रहूं, सदा मैं लाइट के गोले के अंदर रहूं। ये थोड़ा सा समय ही लाइट के गोले के अंदर रहने का है, बाकी तो पूरा कल्प देहधारियों के साथ ही रहना है। बाकी तो चाहे सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, पूरा कल्प देहधारियों के साथ ही रहना है। वो श्रेष्ठ आत्माओं के साथ रहेंगे, वो असुर के साथ रहेंगे। बाकी लाइट के गोले में रहने का मौका केवल अभी का ही है। जितना इस लाइट के गोले के अंदर रह जाएंगे, उतना हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वालिटी ओके हो जाएगी। करना कुछ नहीं, केवल एक अटेंशन लाइट के गोले के अंदर रहने का ओके करना है। सभी जान जाएं तो बहुत भागें बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट
फादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग जाए, एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ा ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो। जो प्रारब्ध, जो सुख संगम पर प्राप्त होता, बाप के साथ रह के वो प्रारब्ध, वो सुख फिर पूरे कल्प में ना तो मिलता और ना मिल सकेगा। ना तो वो प्रारब्ध मिलेगी, ना वो सुख मिलेगा। गुणों रूपी प्रारब्ध केवल संगम की देन है। गुणों रूपी प्रारब्ध केवल संगम की देन है। फिर पूरे कल्प में गुणों की क्वालिटी प्राप्त हो नहीं सकती। फिर पूरे कल्प में गुणों की क्वालिटी प्राप्त, फिर गुण भी जो होंगे वो हर सेकंड डाउन जाएंगे। जी कहते वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं तो वह भी हिंदू लिख देते, क्यों तो भी वह हिंदू लिख देते हैं क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं। अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट
ग्रैंडफादर, पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते है ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो। रूहानी नेचर क्योर मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियाँ लिखने में कोई हर्जा नहीं। आत्माएं पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी, फिर पवित्र कैसे बनी। भगवान वाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितना युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हों, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। ब्राह्मणों के ज़्यादा हिसाब किताब, ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा हिसाब किताब शारीरिक हिसाब किताब के द्वारा चुकतू होते। लेकिन जो ब्राह्मण याद में रहते हैं उनके लिए वो हिसाब किताब प्रारब्ध बन जाते, और जो याद में नहीं रहते उनके लिए वो हिसाब किताब सजा बन जाती। जो याद में रहते हैं उनके लिए वो हिसाब किताब प्रारब्ध बन जाती, और जो याद में नहीं रहते उनके लिए वो हिसाब किताब सजाएं बन जाती। होते ब्राह्मणों के हिसाब किताब सजाओं के द्वारा ही, इस शारीरिक सजाओं के द्वारा ही ज़्यादा चुकतू हैं। पूरे यज्ञ की हिस्ट्री देख लो जी। कहाँ थे? बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। कोशिश करो कि मन के साथ साथ मुख की माला भी साथ साथ चलती रहे। कोशिश करो मन की माला के साथ साथ मुख की माला भी साथ साथ चलती रहे जी। कहाँ थे? पवित्र बनो। तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर के फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर चेता और रचना का राज समझाते हैं।
मोरा अच्छा है। मोरा, हाँ जी, अच्छा है, मोरा अच्छा है। रोज गुनगान करा करो एक दिन, हाँ जी, रोज करा करो गुनगान। कहाँ थे? बागी मनमना भव। फिर चैता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। ये लाइन है मेन, गुप्त मेहनत है। बाप तो कह देते हैं, लेकिन बच्चों को उनका तो नुका छुपा के तब कहते हैं रुला पिला के। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही, जैसे अभी आपने कहा कि मन के साथ मुख की माला चलती रहे, और अभी बाबा ने कहा मुख से शिव शिव कहना। शिव नहीं कहना, शिव किसने कहा कहना? यही तो चक्कर है, मेरे बाबा, यही तो चक्कर में फंसा रखा बाबा। मैं शिव कब कहा? कभी कहते हैं तो रमेश भाई जी ऐसे बोल रहे हैं हाँ जी, ना? रमेश भाई जी क्या कह रहे हो? ऐसे बोल रहे हैं ना? तो कि बुधवार को नहीं। निकल जाएगा सुबह। नाम नहीं लेना, मेरे बाबा कहना। मेरा बाबा प्यार का शब्द है, नाम लेना थोड़ा सा कभी तो चलाओगे। वो तो भगवान मान लो ना आप, अगर वो भक्ति का शब्द हो गए होगा। तो रिश्ता बन जाएगा। आज फिर बोलती भैया को कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ भी हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देह अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से ही कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, और फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो अच्छे, तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बगैर कोई फिक्र चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे। फिक्र की बात नहीं। दूसरा है सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब हम वापस
घर जा रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की। आप लोग भी मुरली लेते हो क्या पूजा में? नहीं, हम वापस जा रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की। बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान लेंगे जी सभी। किसी भी विकराल समस्या को किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। लिख लेंगे, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। अच्छे, अच्छा जी, डिटेल है। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जन्म से अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा के सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। सहयोगी की बात समझ में आ गई आश्रमण स्लोगन से? जिससे बाप और सेवा से प्यार है उससे परिवार का प्यार, पूरा परिवार सहयोगी बनता है। हमको भाई जी कुछ नहीं सेवा करते। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे की तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा, तब ऊंच पद। कशिश किरण की मुरली दे दो 13 तारीख की। ये पढ़िए, इधर कभी भूल जाए, यहाँ पर नहीं ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। दीदी ने पूछा था कि होली के प्रोग्राम में बता देना सभी, जो जो बच्चे जाएंगे उनके हिसाब से फिर भोग तैयार होगा।
मतलब ऐसे जो तभी प्रोग्राम होगा फिर अभी होली वाले दिन होली वाले दिन कौन कौन जाएगा मेरे सेंटर वो बता दो। अभी बता दो अभी अरे कशी योग शिविर का भी बता ओम शांति। फ्राइडे को फिर तभी वो बनेगा फिर जाएंगे अनीता बाबू? प्रोग्राम कितने बजे आशा बाबू? है ये तो पता लगेगा। वहाँ पर जिन्हें ना पूरा दिन में 9 बजे शुरू होगा 8 या 9 बजे दो बजे डिम्पल तक बाबू? होगा। कोई जाएगा कभी अच्छा जी। लंच वहीं पर रहेगा उसके बाद लंच के बाद 9 बजे तक होता है। ओम शांति। पहले बता देना सारे ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। ये 13 तरीक की मुरली, वो 12 तरीक की इधर दे दो मुरली, 13 तरीक की रख दो। उनके थैले में नहीं रखी ना आपने? ये तो आज की है। अब वो दे दो आज की। हाँ, ये 13 तरीक की रख दो। अच्छा जी, ओम शांति जी। ये बड़ी किरण आदमी की मुरली ये 13 तरीक की उनके बैग में रख दो। ये वाली? हाँ जी। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनते हुए, समर्थ बनने के लिए किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण